students, I am Shikha Singh and you are welcome in my channel Gurukul English Classes. So today's topic is the poem The Trees from the book First Flight. This is a very beautiful poem composed by Edwin Rich. This poem has two meanings. First is its literal meaning and second is symbolic. So let's start the poem. The trees inside are moving out into the forest. पोइटस कह रही हैं कि जो पेड़ हैं वो स्त्रियां हैं जो कि अब अपने आप को फुलफिल कर रही हैं, अपनी हाउसेस को प्राइमरी पर्पस के लिए वो बाहर निकलेंगी, टू रिन्यू करेंगी द फॉरेस्ट ऑफ मैनकाइंड को, यानी मानव जाति रूपी जंगल को. वेयर नो द फॉरेस्ट दैट वॉज इम्पटी ऑल दिस डेज, इतने दिनों से जो जंगल खाली था. वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई चिड़िया बैठ नहीं पा रही थी. नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा छुप नहीं पा रहा था. नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, कोई सूरज अपनी किरणों को बिखेर नहीं पा रहा था. द फॉरेस्ट दैट वॉज इम्पटी ऑल दिस नाइट, जो जंगल इतनी रातों से खाली पड़ा था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, सुबह तक वो पेड़ों से भर जाएगा. ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जड़ें अपना काम करेंगी. टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, और अपने आप को घर की जिम्मेदारियों से अलग करते हुए ये स्त्रियां बाहर जाएंगी और फैल जाएंगी. द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, पत्तियां भी अपना रास्ता चुन रही हैं, कांच की ओर बढ़ रही हैं. स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन, छोटी छोटी टहनियाँ. लॉन्ग क्रैम्ड बोज, लंबी लंबी शाखाएं. शफलिंग अंडर द रूफ, जो छत के नीचे पड़ी हुई थी. लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, अब वो बिल्कुल एक हॉस्पिटल से निकले हुए डिस्चार्ज पेशेंट की तरह, जो अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है, वो एग्जिट डोर पे जा रहा है अपने हॉस्पिटल के. जल्दी से उसको जल्दी है हॉस्पिटल से बाहर जाने की. तो उसी प्रकार से ये जंगल के पेड़ भी कर रहे हैं. आई सिट इनसाइड, कवित्री कह रही हैं कि मैं अंदर बैठी हुई. विद द डोर्स ऑफ द वरांडा ओपन, और दरवाज़ा जो है बरामदे का वो खुला हुआ है. राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे से पत्र लिख रही हूँ. इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं ये नहीं लिखूंगी कि जो है ये जो पेड़ हैं ये मूवमेंट कर रहे हैं. द नाइट इज़ फ्रेश, रात बहुत अच्छी है. द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, अभी भी चंद्रमा जो है वो आकाश में पूरी तरीके से चमक रहा है. ऐसा लग रहा है कि जो ट्रीज़ हैं वो बाहर निकलने के लिए और जो है एकदम बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं. द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचन, और इस जंगल में क्या है, पत्तियों की और काई की महक फैली हुई है, मतलब एक तरीके की बदबू टाइप की बोल देंगे जो वहाँ पर फैली हुई है. स्टिल रीचेज लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स, जो कमरों में एक आवाज़ की तरह गूंज रही है, आवाज़ तक पहुँचती है. यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि कवि जो कवियत्री है वो अपने घर में बरामदे का दरवाज़ा खोल के बैठी है, वो पत्र लिख रही है. लेकिन जब उसने पेड़ों के इस आंदोलन का उल्लेख वो पत्र में नहीं करेगी, और उसको ऐसा लग रहा है कि रात का समय है, आसमान बिल्कुल साफ है, एक चमकीला चांद उसको दिखाई दे रहा है. उन पत्तों और काई को वो सूंघ सकती है जो जो मतलब पुकार रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं. उसको खिड़की के शीशे के टूटने की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि पेड़ क्या कर रहे हैं, वो जंगल से बाहर जा रहे हैं. और ये पेड़ कौन है, ये स्त्रियां हैं जो घर से बाहर निकल रही हैं. आगे बढ़ते हैं. माई हेड इज़ फुल ऑफ फिस्पस, अब मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन कल तक वो शांत हो जाएंगी. लिसन, सुनो. द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है. द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, पेड़ आगे बढ़ रहे हैं. इन टू द नाइट, रात का अंधेरा है. विंड्स रश टू मीट देम, लेकिन उनसे मिलने के लिए हवा भी बेकरार है, मतलब हवा भी आगे बढ़कर उनको गले लगा रही है. द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और तभी ऐसा लगता है कि चांद जो है वो टुकड़ों में टूट गया है. इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, जिसके कि टुकड़े ओक के पेड़ पर, टॉलेस्ट ओक यानी कि सबसे लंबा जो ओक का पेड़ है जंगल का, उसको मुकुट की तरह पहना देगा, यानी जो चंद्रमा है वो एक मुकुट की तरह उस ओक पर सजेगा. तो ये हमारी कविता जो कि एक सिंबॉलिक मीनिंग और एक लिटरल मीनिंग रखती है. स्त्रियां हमारे घर की जो अभी तक आज़ाद नहीं थीं और अब वो आज़ाद हो गई हैं, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, उनको इस पेड़ से कहा गया है. और साथ ही साथ जो हमारा समाज है उसको वो जंगल कहा गया है, जहाँ पे स्त्रियां अपने अस्तित्व को तलाश रही हैं. तो बहुत ही अच्छी पोएम है, और आपको अच्छी लगी होगी. आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको पोएम कैसी लगी. इस पोएम का सेंट्रल आइडिया मैं अपलोड कर दूंगी, और साथ ही साथ आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं.
ऐसे और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।